दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या मेरी आवाज आ रही है? दोस्तों मेरी आवाज क्लियर है? ओके, चलिए दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के इस मंच से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और मैं जय सराफ आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस जबरदस्त सेशन में। दोस्तों आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, यस या नो? और मुझे बहुत ही खिलखिलाते और खुशनुमा चेहरे पीएसएस परिवार के सभी साथी दिख रहे हैं जो कि डायरी और पेन के साथ तैयार हैं, यस या नो? चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना करते हुए, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज है वो है समय। लेकिन दोस्तों सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं इस मंच से हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मेरा प्रणाम है। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर को भी मेरा प्रणाम है। आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम और नमस्कार। और यहाँ पैनल पे जितने भी ऊर्जावान साथी हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज हमारे बीच एक ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक लीडर है दोस्तों जो आज के सेशन को लेने आने वाले हैं, सही है? और दोस्तों उन्हें मंच पे सादर आमंत्रित करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय रखना चाहूंगा। दोस्तों बेसिकली मैडम दुर्ग सिटी से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में आने से पहले यदि उनकी प्रोफेशन की बात करूं तो वर्तमान में वो एक स्टूडेंट हैं। और दोस्तों साथ ही साथ इस बिजनेस को करते हुए लगातार सफल होते जा रही हैं। आज उनकी सफलता की अगर मैं बात करूं तो वो खुद तो सफल हैं और अपने साथ हजारों लोगों को सफलता का रास्ता दिखाते जा रहे हैं। दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार तालियों से मैडम जी का वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक लीडर नन अदर देन मिस राखी भंडारी मैडम। प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम राखी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। यस यस। सबसे पहले तो डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस पैनल में अपनी कुछ बातें, अपना कुछ बिजनेस का एक्सपीरियंस आप सभी के सामने रखने के लिए। तो मैं सोनी सर का धन्यवाद करना चाहूंगी और अगेन मैं आगे धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे रेड क्लब लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर का और मिसेस सीमा कश्यप मैडम का, क्योंकि अगर उनका हाथ नहीं होता मेरे सर पे, उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। और फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिनकी आपने जबरदस्त अभी होस्टिंग सुनी, मिस्टर जय सराफ सर का और मिस रिया कश्यप मैडम का, क्योंकि आज मैं जो भी बातें आप सभी के सामने रखूंगी या मैं जो भी बातें बोल पा रही हूँ उसका पूरा क्रेडिट सर और मैडम को देना चाहूंगी। तो मैं चाहूंगी मेरे सभी ग्रेट अपलाइन लीडर्स के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सबसे पहले। थैंक यू सो मच। चलिए जैसे कि जय सर ने मेरा परिचय दिया, दोस्तों मैं फिर से अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम राखी भंडारी है। मैं बेसिकली दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और दोस्तों मैं एक स्टूडेंट हूँ। इस बिजनेस के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई को कर रही हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं इस बिजनेस में धीरे धीरे सफलता लेती जा रही हूँ। और दोस्तों यकीन मानिए लगभग 3.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और मेरा डिसीजन इतना सही निकला। मेरी इस खूबसूरती है इस बिजनेस की कि इस बिजनेस की वजह से आज मेरी लाइफ में एक बहुत 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 बड़ा यू टर्न आया है। तो दोस्तों मैं चाहूंगी सबसे पहले हमारी सेफ शॉप कंपनी के लिए और हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और मैं जय सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज स्लाइड ऑन कर दीजिए। दोस्तों आज का टॉपिक जो है काफी बेसिक है और ये ऐसा टॉपिक है कहीं ना हमें शब्द नहीं मिलते कि हम क्या बोलें कैसा बोलें। और दोस्तों आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है इन्विटेशन पे, सही है? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ जिनके चेहरे मुझे दिख रहे हैं उनके चेहरे से पता चल रहा है कि मैडम बहुत जबरदस्त टॉपिक आज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये 8 स्टेप में ना मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है इनविटेशन, क्योंकि बिजनेस की शुरुआत ही इनविटेशन से होती है, सही है? और हमारे पास तो लिस्ट का भंडार है। कहा जाता है लोग इस बिजनेस
के रॉ मटेरियल होते हैं और जब हमारे पास कच्चा माल उपलब्ध होता है तो हम उन्हें भरपूर इनवाइट करते हैं। सही है, लोगों की तो कमी नहीं है इस दुनिया में। दोस्तों अब हम आते हैं इनविटेशन के टॉपिक के। तो दोस्तों आज मैं जो भी चीजें आप सभी के सामने रखूंगी वो मेरी एक्सपीरियंस, मैंने जो भी इस बिजनेस से सीखा है उससे रिलेटेड रखूंगी। तो जितने भी हमारे बीच नए साथी होंगे सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डायरी पेन लेकर बैठिएगा। हो सकता है कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको हम फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। सही है, तो जोरदार तालियों के साथ आज की बिजनेस की आज की स्लाइड की शुरुआत करते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। चलिए इनविटेशन। इनविटेशन जैसे कि हम सभी को पता है, हम सभी फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। यस और नो, अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? अच्छा, सबके हाथ उठे, अटेंड करते हैं। चलिए अब अटेंड करते हैं। तो दोस्तों हम हमेशा ना फ्राइडे ट्रेनिंग में वही 8 स्टेप देखते हैं और कुछ लीडर्स ना, या कुछ लीडर्स को तो मुझे नहीं लगता, कुछ जो एसोसिएट आते हैं ना वो एसोसिएट बोलते हैं क्या मैडम हर हफ्ते वही 8 स्टेप चलते रहती है। लेकिन मेरी बातों को बिल्कुल भी अन्यथा मत लीजिएगा। अगर वही 8 स्टेप बिना देखे उनसे मुंह जुबानी एक सांस में पूछ लिया जाए ना कहीं अटक जाएंगे। सही है, तो दोस्तों ये बिजनेस को करने का एक मोटिव ही यही है कि इस बिजनेस को हमें तब तक करना है जब तक ना इस बिजनेस की हम जो बातें हैं, इस बिजनेस की सारी चीजें हैं ना, हम नींद में ना बड़बड़ाएं। मतलब पूरी मुंह जुबानी चीजें याद होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो इन्विटेशन है हमारे 8 स्टेप का थर्ड टॉपिक आता है। पहला आता है ड्रीम, दूसरा आता है लिस्ट और तीसरा आता है इन्विटेशन। सही है, तो आज हम इन्विटेशन के बारे में बात करेंगे। सर नेक्स्ट, सर पूरी स्लाइड्स गिरा दीजिए। ओके तो दोस्तों इनविटेशन के लिए बहुत अच्छी लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, एक खर्चा और रोज चर्चा। एक खर्चा और रोज चर्चा का मतलब होता है हम ना इनविटेशन कार्ड लेते हैं, यस और नो, 2 रुपए की इनविटेशन कार्ड आती है। अब ना वो 2 रुपए की इनविटेशन कार्ड को ना कुछ हमारे जो साथी है वो ना छट्टी के कार्ड की तरह बांटते हैं। सही है दोस्तों, वो 2 रुपए की कार्ड की ना बहुत वैल्यू है। कहीं ना कहीं हमें ना उस कार्ड को ना ऐसे किसी को नहीं देना है, उस पर्सन को तो बिल्कुल नहीं देना जो शायद इस बिजनेस की या उस कार्ड की वैल्यू ना रखे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि वो 2 रुपए का कार्ड नहीं है, उस 2 रुपए के कार्ड से हम किसी ऐसे बंदे को बुला सकते हैं जो इन फ्यूचर हमें 2 लाख रुपए सबका कमा के दे सकता है। सही है, तो दोस्तों सबसे पहले तो किसी और के समझने से पहले खुद को समझने की जरूरत है कि उस 2 रुपए की कार्ड की वैल्यू ना 2 रुपए नहीं है, 2 लाख के बराबर है। सही है, अब दोस्तों इसमें लिखा है एक खर्चा और रोज चर्चा। एक खर्चा और रोज चर्चा का मतलब होता है कि हम एक बार इनविटेशन कार्ड लेते हैं, यस और नो, और एक बार जब हम इनविटेशन कार्ड लेते हैं ना दोस्तों हमें इसके बारे में रोज चर्चा करनी है। मुझे एक चीज जैसे हम यहाँ पे हम 8 स्टेप में देखते हैं, कहीं ना कहीं हम फॉलो करते हैं कि फ्राइडे हमारी ट्रेनिंग होती है और सैटरडे हम इन्विटेशन पे निकलते हैं, यस और नो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों सैटरडे इन्विटेशन पे तो हमें निकलना ही है, लेकिन साथ ही साथ ना हमें पूरा हफ्ता मंडे टू सैटरडे तक का हमारा जो दिन रहता है ना, हमें पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं इनविटेशन पे देना है। ज्यादा नहीं बोलती, अगर हम दिन में अगर 2 इनविटेशन भी करते हैं तो सोच के देखिएगा दोस्तों हमारे संडे कितने सारे लोग बैठते हैं। लेकिन पता है हमारा ना बर्डन कहाँ पे आता है, जब हम सिर्फ संडे इन्विटेशन पे निकलते हैं। क्या होता है ना, हम जब संडे इन्विटेशन पे निकलते हैं ना हमारी अच्छी खासी लिस्ट होती है, लेकिन ना हमें टाइम का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम फिर कहीं ना कहीं टाइम को भी हमें मैनेज करना होता है और हमने जो लिस्ट बनाई होती है हम शायद उतने लोगों को टच नहीं कर पाते हैं, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इनविटेशन की रोज चर्चा करनी है, रोज कुछ ना कुछ लोगों को हमें इनवाइट करते रहना है। इसी से ही हमारा बिजनेस, हमारी इनविटेशन की ग्रोथ बढ़ेगी। देन थर्ड पॉइंट है लेस 1-to-1 मोर इन्विटेशन इज इक्वल्स टू मोर रिजल्ट। दोस्तों हम कहीं ना कहीं पता है क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है ये बंदा नहीं आया ना, या इस बंदे को मैं नहीं बुला पाया तो हम उसका 1-to-1 कर देंगे। चलिए 1-to-1 ना मेरे हिसाब से सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए। हमारा पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हमें उसे इनविटेशन कार्ड देना है और इनविटेशन कार्ड के माध्यम से पूरा प्रयास ये करना है कि वो बंदा हमारे हॉल तक आ जाए और हमारे हॉल का माहौल देखे। क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए डीडी ना माहौल से ही उठती है, उसका फॉर्म तो माहौल से ही भराता है। हम कितना भी 1-to-1 उसका इतना अच्छे से क्यों ना मार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है 1-to-1 सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट हम लोग का मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें उसे कार्ड देकर इनविटेशन करना है, क्योंकि जितना हम कार्ड बांटने पे ध्यान देंगे उतने हमारे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है मोर इन्विटेशन इज इक्वल टू मोर रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि दोस्तों हम जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को हम टच करेंगे, उतनी ज्यादा हमारी चेक की संख्या होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनविटेशन करेंगे, फिर उनका
वैगन करेंगे, फिर उनका फॉलोअप करेंगे, फिर उनकी डीडी उठाएंगे, और डीडी उठेगी मतलब हमारे हफ्ते के चेक बनेंगे, यस और नो। इसलिए हमारा पूरा फोकस ये होना चाहिए कि हम जितने ज्यादा इनविटेशन, जितने ज्यादा हम लोगों को टच कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पूरे इनविटेशन के प्रोसीजर पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है LOA। LOA मतलब होता है दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों ये इस पूरे बिजनेस का सबसे मेन फंडा है, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज मतलब होता है दोस्तों, हर बिजनेस ना औसत के नियम पे काम करता है। अब औसत का नियम क्या बोलता है दोस्तों, ये ना पैरेटो का लॉ है। हर बिजनेस औसत का नियम पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक साड़ी की दुकान है और रोज 10 कस्टमर मेरी दुकान में आते हैं, क्या लगता है दोस्तों 10 के 10 साड़ी लेंगे? नहीं लेते हैं, सही है। क्योंकि कुछ महिलाएं होती हैं वो टाइम पास करने आती हैं, कुछ महिलाएं को कलर पसंद नहीं आता, कुछ महिलाओं को गोटा पसंद नहीं आता सॉरी, कुछ महिलाओं को गोटा पसंद नहीं आता। तो दोस्तों ये हमें ना लॉ ऑफ एवरेज का जो पॉइंट है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्पेक्टिंग। अब दोस्तों जैसे मैंने लास्ट सॉरी एक मिनट मुझे जैसे मैंने लास्ट पॉइंट कहा लॉ ऑफ एवरेज। अब होता क्या है दोस्तों, कहीं ना हम 10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और हम 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, सही है। हम 10 लोगों को इनवाइट करते हैं तो हमको ये लगता है ना कि 10 के 10 आ जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हम जब 10 लोगों को इनवाइट करते हैं ना, उसमें भी लॉ ऑफ एवरेज ही काम करता है। जब हम 10 लोगों को इनवाइट करेंगे ना, तो 10 में से 2 से 3 लोग ही होते हैं जो हमारे हॉल तक आते हैं, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ एवरेज होता है। मतलब हमें ज्यादा लिस्ट बनानी है, ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है, ताकि हम लॉ ऑफ एवरेज का जो गेम है, 80-20 का जो रेशियो है वो हम समझ पाए। क्योंकि देखिए दोस्तों ये चीज हम बिजनेस में भी सीखते हैं। अगर हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, सही है, अगर हॉल पे बैठ के हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो 10 में से 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जो हमारी सोच के हमें मिलते हैं। सेम वही फंडा दोस्तों हमारे इनविटेशन पे भी काम करता है। हमें केवल 10 की लिस्ट बना के नहीं छोड़नी है, सही है, हमें ज्यादा की लिस्ट बनानी है, ताकि हम ज्यादा लोगों को टच करें और उस नंबर पे लॉ ऑफ एवरेज काम करें और हमारे उस हिसाब से रिजल्ट आए। ठीक है, अब चलिए ये तो बात रही लॉ ऑफ एवरेज की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेक्टिंग। ये इनविटेशन का सबसे मेन चीज है। सर रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पूरा स्लाइड गिरा दें ओके दोस्तों, ये हमारा सबसे मेन टॉपिक है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग मतलब होता है जांचना। जांचना मतलब क्या दोस्तों, कहीं ना कहीं हम जब सैटरडे इनविटेशन पे निकलते हैं ना, तो हम सुबह सुबह प्लानिंग करते हैं कि आज क्या करना है। ये गलत है दोस्तों। जब हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग खत्म होती है और जैसे ही हम घर जाते हैं ना, तो हमारी रात से ही प्लानिंग होनी चाहिए कि कल हमें क्या करना है। इससे क्या होता है पता है दोस्तों, अगले दिन की हमारी पूरी प्लानिंग प्रिपेयर होती है। नहीं तो क्या है, कहीं ना कहीं हमारा टाइम मिसमैनेज होता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही फ्राइडे ट्रेनिंग खत्म हुई, जैसे ही हम पूरा वैगन वगैरह करके सीनियर से मिल करके हम घर गए, फ्रेशन अप हो गए, खाना वाना खा लिया, उसके बाद हमारा सबसे मेन पॉइंट, ये सबसे मेन टॉपिक ये रहता है कि अब कल मुझे किसको इनवाइट करना है। ये चीज, ये लिस्ट हमें हमारी फ्राइडे को ही बननी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग ना ये लिस्ट सैटरडे, कुछ लोग ये सोचते हैं अरे मैडम कल इनविटेशन करना है ना, कल बना लेंगे लिस्ट। अब दोस्तों कल बनाते हैं ना, पता है क्या होता क्या है, कल अगर हम ये सोचते हैं ना, हमारी माइंड से कुछ चीजें हटने लग जाती है। हम शायद ये सोचते हैं कि मेरे बाजू वाले को भी इनवाइट करना था, मेरे बाजू वाले का एक दोस्त था उसको भी इनवाइट करना था। तो ये चीजें ना माइंड से हट जाती है। तो सबसे बेटर क्या है, तुरंत उस चीजों को कवर अप करेंगे ना, तो कुछ भी चीजें छूटेंगी नहीं, सही है। तो इसमें लिखा है फ्राइडे अपनी लिस्ट को जांचना है। कल हमें किसे इनवाइट करना है ना, हमें उसे जांचना है। जांचने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जांचना इसलिए जरूरी है, फॉर एग्जांपल अगर इस मोहल्ले में हम 5-6 लोगों को जानते हैं, तो हम 5-6 लोगों को एक साथ तो नहीं बुला सकते, सही है। कहीं ना कहीं ये हमने इनविटेशन में देखा है कि हम एक ही ग्रुप के बहुत सारे बंदों को एक साथ हम नहीं बुला सकते। तो हमें इस लिस्ट को जांचने की जरूरत है कि पहले किसको बुलाना है, बाद में किसको बुलाना है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें जांचना पड़ेगा कि कल हमें किसे इनवाइट करना है। नेक्स्ट है अच्छे विचार, अच्छे लोग प्लस पॉजिटिव बिजनेस। दोस्तों हमें अच्छे विचार के साथ इनविटेशन पे निकलना है। क्योंकि होता क्या है, हम ना कहीं ये माइंडसेट लेकर चलते हैं कि
इनविटेशन पे जा तो रहा हूँ, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, बिजनेस होगा कि नहीं होगा, चेक उठेगा कि नहीं उठेगा, सीनियर तो कर ले रहा है, मेरी नैया पार होगी कि नहीं होगी, कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं। तो मतलब दोस्तों कहीं ना हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, और बोलते हैं जैसा सोचते हैं ना वैसा होता है, सही है। Yes. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसीलिए ना हमें पॉजिटिव सोचना है, कि ये सोचना है कि मैं जिसके घर जा रहा हूँ ना वो बंदा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमारा माइंड एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। प्लस दूसरी चीज दोस्तों ये है कि हमें ना किसी का भगवान नहीं बनना है। हम ना लिस्ट बनाते टाइम या इन्विटेशन करते टाइम ना ये सोचते हैं कि ये बंदा नहीं आएगा, या इसके पास तो ये चीजें हैं, इसके पास तो वो चीजें हैं। दोस्तों हमें ना किसी का भगवान नहीं बनना है, हमें केवल अपना कर्म करना है, और हमारा काम ये है कि हमें केवल इन्विटेशन करना है, सही है। नेक्स्ट लिखा है बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग और थिंकिंग। तो दोस्तों इन्विटेशन करते टाइम हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखती है। क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के यहाँ कैसी होती है, का साग रांधे, है ना, खाना खा डरे, क्या खाना खाए हर्ष, ये हम ना ये सारी बातें करने लग जाते हैं, पता है। जबकि ये प्रॉपर बात करने का तरीका नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम आउट ऑफ टॉपिक निकल जाते हैं। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है कि हम जहाँ जा रहे हैं तो बात करने का एक तरीका होता है। फिलहाल तो अगर जो फ्रेशर हैं उनके साथ तो सीनियर जाएंगे, उनका तो अभी सोने पे सुहागा है, लेकिन फ्रेशर को ये भी ध्यान रखना है कि एक दिन मैं भी सीनियर बनूंगा और मेरे साथ भी एक फ्रेशर जाएगा। तो आज से ही हमें सारी चीजें सीखनी है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और कितने कम समय में बोलना है, सही है। क्योंकि समय बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम क्या होते हैं जब इन्विटेशन करने बैठते हैं ना, तो अब नॉर्मल सी बात है, भारतीय परंपरा है, हम किसी के भी घर में बैठेंगे वो चाय नाश्ता जरूर लाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अवॉइड करना है, पहले ही बोल देना है कि चाय नाश्ता कुछ नहीं लगेगा, हम थोड़ा जल्दी में। ये चीज हमें पहले ही क्लियर करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं ना जल्दी में है, तो सामने वाला ना हमारी वैल्यू रखता है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आएंगे, क्योंकि भाई फॉलोअप करने भी तो जाना है ना, डीडी उठाने भी तो जाना है। उस टाइम जितना खाना है, जितनी चाय पीनी है ना, दबा के पीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्विटेशन करते टाइम ना हमें सारी चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि हमें टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रैप। क्रैप दोस्तों, दिस विल हेल्प अस टू मेक गुड टीम। क्रैप का रूल हमें फॉलो करना है। क्रैप मतलब होता है, सी से होता है कपल। अब दोस्तों होता क्या है, जब इन्विटेशन करने जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होता है कि वो डिसीजन टेकिंग पर्सन नहीं होते हैं। मतलब अगर हमें ये पूरा प्रयास करना है कि अगर हम अपने किसी फ्रेंड, अगर कोई भैया हैं, उनको अगर हम इनवाइट कर रहे हैं, तो भैया के साथ साथ हमें भाभी को भी इनविटेशन करना है, उनकी वाइफ को भी हमें इनवाइट करना है। ये कपल, सी मतलब होता है कपल, हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमें कपल रूल फॉलो करना है। देन नेक्स्ट होता है आर, रेस्पेक्टेबल, जिसकी सोसाइटी में अच्छी रेस्पेक्ट होती है। हम लिस्ट में ना इन लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं जिनकी सोसाइटी में अच्छी रेस्पेक्ट होती है। हो सकता है वो सोसाइटी के अच्छे क्लब के मेंबर होंगे, या कुछ भी हो सकता है, आजकल कितने सारे क्लब होते हैं, सही है। तो हमें ना रिस्पेक्टेबल लोगों को, जिनकी समाज में अच्छी रिस्पेक्ट है, उन लोगों को अपने लिस्ट में ऐड करना है। नेक्स्ट होता है ए मतलब होता है एम्बिशियस, जिनकी सोच बड़ी होती है, जो लाइफ में कुछ बड़ा करने चाहते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं। अपनी लिस्ट में हमें एम्बिशियस लोगों को ऐड करना है। और सबसे लास्ट होता है पी मतलब प्रोफेशनल। हर कुछ ना कुछ व्यक्ति ना किसी प्रोफेशन से बिलोंग करता है। कुछ लॉयर होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, सही है। हमें ना इन लोगों को अपनी लिस्ट में इंक्लूड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी समाज में एक रिस्पेक्ट होती है, प्लस इनकी एक अच्छी खासी लिस्ट होती है, इनको लोग जानते हैं, सही है। अगर हम इन लोगों को अपनी लिस्ट में इन्वाइट करेंगे ना, तो क्या होगा, हमारी लिस्ट ना एक अच्छी स्केल पे जाएगी। हमने इन्विटेशन पे एक स्केल देखा है, तो हमें ना स्केल हमेशा बढ़ते हुए क्रम पे इन्वाइट करना है लोगों को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैन। हमें मैन कैटेगरी के लोगों को अपने लिस्ट में इन्वाइट करना है, ऐड करना है। मैन मतलब होता है, एम से होता है मनी, जिसके पास मनी हो, सही है। अब देखिए भैया, पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि अब वो बिजनेस ज्वाइन करेगा, उसको फॉर्म के लिए 600 रुपीज देने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं अगर वो प्रोडक्ट लेता है तो उसको भी कहीं ना कहीं उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे लोगों को इन्वाइट करें जो स्टार्टिंग में इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकें, ठीक है। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है हम सभी समझदार हैं, हमें पता है कि हमें कैसे आगे अपनी बातों को रखना है। नेक्स्ट है ए,
ए मतलब होता है अथॉरिटी। हमें ऐसे लोगों को इनवाइट करना है जिनके पास पैसे खर्च करने की अथॉरिटी है। पैसे खर्च करने की अथॉरिटी मतलब होता क्या है दोस्तों, हम ना कभी कभी क्या है स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। अगर हम मेरे जैसे स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं जिनकी एज 18 से छोटी है, 21 से छोटी है, जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो देखिए हमें दोस्तों यहाँ पे उनके साथ उनके पेरेंट्स को भी इनवाइट करना है, क्योंकि देखिए उनके पास पहली बात तो पैसा नहीं है, और चलिए होगा भी तो पैसे को खर्च करने की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारी इनविटेशन की ग्राफ बढ़ेंगी, हमारी इनविटेशन की लिस्ट अच्छी होगी। और सबसे लास्ट होता है एन। एन मतलब होता है नीडी। हमें जरूरतमंद लोगों को, जिनको इस बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसे कुछ लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, जिनको ये सारी चीजें पैसे इनमें ज्यादा पैसे कमाने की भूख होती है, जिनको अपने सपने जल्दी पूरे करने होते हैं, जो नीडी होते हैं, उन लोगों को हमें अपनी लिस्ट में इनवाइट करना है। और दोस्तों अगर हम इन क्रैप को और मैन की लिस्ट की कैटेगरी को अपने लिस्ट में इनवाइट करेंगे तो हमारे रिजल्ट और अच्छे आएंगे। और सबसे लास्ट आता है एरिया सस्पेक्टिंग फॉर सैटरडे। एरिया सस्पेक्टिंग फॉर सैटरडे मतलब पता है क्या होता है, ये मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं भिलाई में रहती हूँ, आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर का नाम लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं भिलाई में रहती हूँ और मुझे जाना है सुपेला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सुपेला में कुछ इन्विटेशन है, मेरे भिलाई में भी कुछ इन्विटेशन है, और मेरे दुर्ग में भी कुछ इन्विटेशन है, तो दोस्तों हमें प्लानिंग इस प्रकार से करनी है कि एक एक करके उस इन्विटेशन को निपटाते जाए। क्योंकि देखिए कुछ लोग कैसी प्लानिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी से टाइम ले लिया इन्विटेशन करने का, मुझे सुपेला जाना है, ठीक है, सुपेला में हमने इन्वाइट कर दिया, हम वापस भिलाई आ गए इन्विटेशन करने, और फिर हम दुर्ग चले गए इन्विटेशन करने, फिर बोल रहे हैं कि अरे मैडम सुपेला में ना मेरा एक और बंदा था उसको इन्वाइट करना था। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारा ना टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें ना एरिया सस्पेक्टिंग करना है, हमें जांचना है कि हमें कौन से एरिया में जाना है और उस एरिया में हमारे कितने लोग रहते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, दो इधर है, दो इधर है, दो इधर है, एक उधर कर लेंगे और इधर निपटा देंगे, फिर वापस उधर जाएंगे तो देखिए सबसे पहली बात तो पेट्रोल महंगा चल रहा है ना, हमारा पेट्रोल भी वेस्ट होगा, दूसरा हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, हमें सस्पेक्ट करना है, फ्राइडे ही प्लानिंग कर लेनी है, फ्राइडे ही हमें टाइम ले लेना है कि पहले हमें कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है और फिर कहाँ जाना है। अगर इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है हमारा टाइम बचेगा और हम ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट सर पूरा स्लाइड गिरा दीजिए। ओके, प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग मतलब होता है, अब दोस्तों हमने कर लिया उसको सस्पेक्ट, हमने सारी चीजें इनवाइट वगैरह उसको कर लिया, अब जब हम उसके घर जाते हैं इनविटेशन करने के लिए, है ना, ये तो हमने सस्पेक्ट कर लिया कि अब हमें जाना है। अब हम जिसके घर जाते हैं ना, तो सबसे पहले ना हमें उसके घर का माहौल जांचना है, हमें घर का माहौल, उसके घर का पर्यावरण कैसा है, उसके आसपास की चीजें कैसी। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी अपने फ्रेंड नहीं बोलती, मैं अपने किसी एसोसिएट के साथ इनवाइट करने जा रही हूँ, वो मुझे कहीं इनविटेशन पे लेके जा रहा है, तो मुझे एज अ सीनियर मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, मुझे सबसे पहले उसकी पर्सनल और उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक सबसे अच्छा नियम काम करता है ट्रिपल एफ का। ट्रिपल एफ मतलब होता है फील, फेल और फाउंड। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पे ये चीज फॉलो करनी है। अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उस पता, जो हमारा एसोसिएट है उससे हमें पता करना है कि वो बंदा क्या करता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, उसका इनकम स्टेटस कैसा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हमें पता होगा ना, हम उस हिसाब से उस तरीके से उसके सामने बातें रखेंगे। सही है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि हमें उसके बारे में, जिसके भी यहाँ हम इन्विटेशन करने जा रहे हैं, उसका पर्सनल, उसका फैमिली बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। बट टाइम दे विल मीट, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जा तो रहे हैं लेकिन क्या हम बिना टाइम लिए जा रहे हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सबका कुछ ना कुछ शेड्यूल होता है। अगर हम जा भी रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए या हमें टाइम लेकर जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा दोस्त है, मुझे पता है कि इतने टाइम में वो फ्री रहेगा, तो मुझे उससे टाइम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें उसका शेड्यूल के बारे में हमें नहीं पता है, तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हमें उस बंदे से टाइम लेना है। और कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनलिज्म में आता है, उसको भी अच्छा लगता है कि भाई वो मेरे से टाइम लेकर आया है, और उसे ये भी अच्छा लगता है कि मेरे से टाइम लेकर आ रहा है, उसके पास टाइम नहीं भी होगा ना, तो हम आ रहे हैं करके वो हमें टाइम जरूर देता है। सही है, तो हमें उससे सबसे पहले तो टाइम लेना है। तीसरा है व्हाट डे ही विल मीट, कौन से दिन हमें मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग जॉब पर्सन होते हैं, सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं। सही है, तो दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिसके यहाँ हम जा रहे हैं कौन से दिन वो फ्री रहेगा, कौन से दिन हमें मिलेगा।
फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट पीपल और डिफरेंट टेक्निक। अब दोस्तों सब एक ही प्रजाति के लोग तो हमें मिलते नहीं है, ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप के हमें मिलेंगे, तो जो जैसा रहेगा हमें ना उस प्रकार से, उस हिसाब से उसके सामने उनकी बातें रखनी है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जरूर बताऊंगी कि हमें किसके साथ ऐसी बातें करनी, बाकी हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अलग अलग प्रकार के हमें लोग मिलेंगे तो वहां पे हमें अलग अलग टेक्निक यूज करनी है, वो सेम चीजें नहीं बोल सकते। और सबसे लास्ट है नीड ऑफ प्रोस्पेक्ट। दोस्तों हमें जरूरत क्यों है प्रोस्पेक्ट करने की? दोस्तों हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें जब पता ही नहीं रहेगा कि वो बंदा क्या है, कैसा है, कौन है, क्या करता है, हमें जब यही नहीं पता रहेगा ना, तो हम ना उसको अच्छे से इनविटेशन नहीं कर पाएंगे, हमें उसकी नीड ही पता नहीं चलेगी। इनविटेशन मतलब क्या होता है? उसकी नीड फाइंड करना। जब हम उसकी नीड फाइंड कर लेंगे ना कि उसको किस चीज की जरूरत है, तब मुझे ऐसा लगता है हम उसे बेहतर तरीके से इन्वाइट कर पाएंगे। सही है सर? नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। और लास्ट है कॉन्टेक्टिंग। कॉन्टेक्टिंग मतलब संपर्क करना। अब हम उसे संपर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम कैसे संपर्क कर रहे हैं? फोन में संपर्क कर रहे हैं कि फिजिकल संपर्क कर रहे हैं? ये दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कि हम फोन में कर रहे हैं कि फिजिकल में कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सस्पेंस। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं ना, उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत है। सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत है मतलब उसको कुछ ऐसी चीजें बतानी है जिसको जानने के लिए वो हॉल पे आए। सही है? बोलते हैं ना जादूगर, जब हम जादू का खेल देखते हैं तो पता है क्या होता है, वो हमारे अंदर ना सस्पेंस क्रिएट करता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इवन जब हम मूवी भी देखते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि किसके बाद क्या होगा, हीरो ने क्या किया, हीरोइन ने क्या किया, तो वो क्या करते हैं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं। और सस्पेंस क्रिएट करते हैं ना, तो जो ऑडियंस होती है ना, उसको जानने में बहुत उत्सुकता होती है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, और इसी वजह से वो पैसा कमाते हैं। सही है? तो दोस्तों हमें भी ना यहाँ पे हमें यहाँ पे ना उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत है। अगर हम सस्पेंस क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए वो हॉल पे जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। जब हम किसी से भी मिलते हैं, देखिए ये बहुत अच्छी चीज है, जब हम किसी से भी मिलते हैं ना, एक तारीफ जरूर कीजिएगा उसकी कि सर आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है, सर आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, सर आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, सर आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। क्योंकि देखिए लोग ना तारीफ के भूखे होते हैं। सही है? आप एक तारीफ कीजिए, इंसान वहीं पिघल जाता है। सही है? आप एक तारीफ कीजिए, वो मतलब वो फिर उसके बाद आप जो उसको बोलेंगे ना, वो सुनने को तैयार हो जाता है ना। तो हमें सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट करने की आदत होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी आदत है। कोई भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, हमें ना कॉम्प्लीमेंट करने की आदत होनी चाहिए। एक के ऊपर एक तारीफ ना करें। अब कॉम्प्लीमेंट करने बोल दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर रहे हैं, अरे सर ऐसा, अरे सर वैसा, अरे सर आप ये, आप तो वो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, कहीं ना कहीं फिर ये एक फेक हो जाता है। उसको समझ में आता है कि हम ना उसे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमें चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना है, इतना ही तारीफ करना है जितना उससे हजम हो पाए। ठीक है सर? नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। अब इनविटेशन में ध्यान देने वाली बात है। अब इनविटेशन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले है नो फोन इनविटेशन। ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का ना हम एक साधन बनाए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी पे ना डिपेंड ना होए बिल्कुल भी। हम पता है क्या करते हैं, हम ना अपने काम को आसान करने के लिए कभी कभी ना हम कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते हैं, और कंफर्ट जोन से हम नहीं निकल पाते हैं ना, तो हमें ना बहुत सारी चीजें जो शायद हमें अचीव होने वाली थी लाइफ में, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब हम इनविटेशन करते हैं ना, तो हमें फोन से इनविटेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि देखिए इसको ना इस एग्जांपल से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर की शादी है ना, किसी के घर की अगर शादी है, उसकी फॉर एग्जांपल उसकी बेटी की शादी है, अगर वो मुझे इनवाइट कर रही है फोन पे कि मेरी बेटी की शादी है, तू आ जाना, मैं यकीन माने, अच्छा मुझे बताइए कितने लोग जाएंगे? मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि भैया इतना सस्ता से इनविटेशन फोन पे दे रही है, तो ऑब्वियस नॉर्मल सी बात है यार, कौन जाएगा। लेकिन अगर वही बंदा मेरे घर पे आएगा, कार्ड छोड़ के जाएगा और ये बोल के जाइएगा कि आप सभी परिवार के साथ आइएगा और वर और वधू को आशीर्वाद दीजिएगा। सही है? तो दोस्तों ये क्या होता है, हम अगर फोन पे कर देना, हमारी वैल्यू घट जाती है। वो फिर इनविटेशन को ना सीरियसली नहीं लेता, वो फिर हमें हल्के में ले लेता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, फोन पे बिल्कुल भी इन्विटेशन नहीं करना है। दूसरा, ओनली होम इनविटेशन, हमें घर जाकर इनविटेशन करना है। सही है? क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है, उसका घर कितना भी दूर क्यों ना, अब कुछ लोग पता है फोन पे इनवाइट क्यों करते हैं, मैं बता रही हूँ। क्योंकि देखिए
हम भी कहीं ना कहीं बिजनेस की शुरुआत की थी, तो गलतियां तो हमने भी की। तो मैंने अपनी गलती से बहुत सारी चीजें सीखी, और मैं जो चीज सीखी हूँ वही वही बातें मैं आप सभी के सामने आज रख रही हूँ। तो हमें घर जाके इन्विटेशन करना ये इसलिए जरूरी है, कभी कभी ना हम बोलते हैं ना कंफर्ट जोन से नहीं निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर भिलाई वालों की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दुर्ग में रहती हूँ और मुझे जाना है खुर्सीपार लगभग यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, ऊपर से अभी तो वहां पे हाईवे बन रहा है, तो और ज्यादा एकदम पोल्यूशन, और ज्यादा टाइम लगता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ना अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ा। हमें जिस बंदे को कल बुलाना था ना, हमने फोन पे बोल दिया यार एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, मेरे पास रखा हुआ है, तू भी चलेगा क्या, ये वाला सीन हो जाता है। तो दोस्तों यकीन मानिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो नहीं आएगा। अब वो कितना भी दूर क्यों ना रहे, अगर हम उसके घर जा रहे हैं ना, वो कितना भी बिजी शेड्यूल उसके पास कुछ ना हो, वो हमारे ना आने का मान रखता है। वो ये सोचता है कि वो बंदा अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए इतने दूर से मुझे इन्विटेशन करना आया है, तो मैं जरूर जाऊंगा। सही है। तो दोस्तों हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमें केवल घर पे जाके इन्विटेशन करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेक लेस टाइम, शो योर सेल्फ बिजी। हमें ना कम समय में अपनी बातें रखनी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला, अब हम बात करना चालू कर दिया, और तेरे परिवार में कैसे हैं, खाना क्या बनाए, अरे तेरी बुआ तो वहां रहती थी, उसकी बेटी की शादी हुई कि नहीं हुई, हम ना ये बातें करना चालू कर देते हैं ना अपने फील्ड में। तो दोस्तों इन्विटेशन के टाइम पे भी ध्यान हमें रखना है कि हम उस टाइम पे फील्ड पे है, कम से कम टाइम पे हमें इन्वाइट करना है और अपने आप को सामने वाले को बिजी बताना है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू पीपल्स इन इन्विटेशन। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इन्विटेशन में रिजल्ट इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि हम अकेले इनवाइट करने चले जाते हैं। देखिए अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है अगर हम अकेले इनवाइट करने चले जाते हैं, लेकिन रिजल्ट ज्यादा अच्छा तब आएगा जब हम दो लोग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीनियर हूँ, है ना, तो मैं अपने किसी साथ में एसोसिएट को लेकर जाऊं जो फ्रेशर है, जो डाउन पार्टनर है, जो सीख रहा है ना, और जो सीनियर है वो अपने किसी डाउन पार्टनर को साथ में लेकर चले जाए, या जो इस बिजनेस में सीख रहा है, जिसकी लिस्ट है। तो ध्यान रखिएगा दो लोग इनविटेशन पे जाए। अब कभी कभी क्या होता है, दो या तीन से ज्यादा इनविटेशन लोग इनविटेशन में चले जाते हैं ना, सामने वाला भी हड़बड़ा जाता है कि यार इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। कहीं ना कहीं वो देखता है कि कैसे अरेंजमेंट कर रहा हूँ बैठाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके घर गए तो वो तो जरूर देखेगा ना कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है, कम से कम हमें दो लोग ही जाए इन्विटेशन पे। नेक्स्ट है हमें किस का रूल फॉलो करना है। किस मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमें अपनी बातों को एकदम कम समय में एकदम आसान तरीके से, क्या है कभी कभी ना हम बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मल सी बातें, प्रोफेशनल नेचर हमारे अंदर होता है, लेकिन इनविटेशन पे हमें ध्यान रखना है, हमें एकदम प्रोफेशनल बातें नहीं करनी, एकदम सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी दीदी के घर गई हूँ, तो मैं जैसे अपनी दीदी से बात करती हूँ, मुझे वैसे ही बात करनी है, मैं एकदम प्रोफेशनल वे में बात करने पे उतर जाऊंगी ना, तो फिर वो डर जाएगी। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उसने बचपन से मुझे उस प्रकार से ही देखा है, तो हमें उस प्रकार से ही अपनी बातें उनके सामने रखनी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है अवॉइड टी एंड कॉफी। ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी कि इनविटेशन के टाइम पे हमें ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिक्वेस्ट। देखिए दोस्तों, हमें किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि सर प्लीज आ जाइए ना, मैडम प्लीज आ जाइए ना। देखिए हमें केवल ना उसे प्रायोरिटी बतानी है, उसे ये बताना है कि सर आपको क्यों आना है कल, हमें उसका क्यों क्लियर करना है। अगर उसका क्यों क्लियर हो गया, उसके अंदर हमने सस्पेंस क्रिएट कर दिया ना, तो वो जरूर हमारे हॉल पे आएगा। तो हमें ना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर गरज हमें नहीं है ना, गरज उसे होनी चाहिए कि हम उसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। तो अगर वो नहीं आ पा रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए होल्ड करके रखिएगा, लेकिन हमें ना रिक्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इन्विटेशन। हमें अपने इन्विटेशन ग्राफ बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बताया था लॉ ऑफ एवरेज हर बिजनेस पे काम करते हैं। हम जितना ज्यादा लोगों को टच करेंगे, उतने ज्यादा हमारे रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्मल ड्रेस एंड फॉर्मल एंड नेचुरल टॉक्स। अब होता क्या है, हम ना इन्विटेशन करने जब जाते हैं ना, तो नॉर्मल सी बात है, सब अब कोट पैंट पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि सामने वाला देख के डर जाएगा। हम जाते हैं थोड़ा फॉर्मल, थोड़ा मतलब नॉर्मल, हम जैसे जितना अच्छे प्रकार से हम उसके पास जा पाए। लेकिन होता क्या है ना, हम अनफॉर्मल तरीके से चले जाते हैं, मतलब नीचे लोअर डाली, चप्पल डाली और इनवाइट करने चले गए, और अगले दिन संडे पे एकदम प्रॉपर बन ठन के सूट साट में दिख रहे हैं। तो सामने वाला सोचता है अच्छा सैटरडे को आया था चप्पल पहन के, और संडे आ रहा है एकदम सूट बूट में, है ना। तो दोस्तों ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर हम
सैटरडे भी किसी के पास अगर इनवाइट करने जा रहे हैं तो हमें अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, प्लस हमें नेचुरल टॉक करनी है। नेचुरल टॉक मतलब एकदम प्रोफेशनलिज्म में ना घुसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने हॉट लिस्ट में इनवाइट करते हैं, हम अपने जान पहचान लोगों को इनवाइट करते हैं, तो हमें उनसे वैसे ही बात करनी है जैसा हम पहले बात करते थे। बाकी हम सीनियर को लेके तो जाते ही है, साथ में इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, सारी चीजें सीनियर हैंडल कर लेगा। सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुड टाइम फॉर इन्विटेशन इज फ्रॉम मॉर्निंग टू 7 PM। अब होता क्या है, इनविटेशन ना हम करते तो हैं, लेकिन कभी कभी ना जब रिपोर्टिंग देने के बाद बात आती है ना, तो सर अभी भी ना मेरे इनविटेशन हो रहे हैं, मेरे इनविटेशन हो रहे हैं। अरे कल संडे उसे आना है, अब 7 बजे के बाद भी हम उसे इनवाइट कर रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या वो आएगा? उसका भी तो कुछ शेड्यूल होगा ना दिन भर में, क्योंकि देखिए संडे पूरे हफ्ते में ना संडे उसको एक टाइम मिलता है अपने कुछ पेंडिंग काम निपटाने के लिए। हो सकता है उसका फैमिली के साथ प्लानिंग होगा, हो सकता है दोस्तों के साथ प्लानिंग होगा। तो दोस्तों अगर होता क्या है, अगर हम सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम में उसे इन्वाइट करते हैं ना और उसे प्रायोरिटी बताते, तो शायद उसका जो कल का शेड्यूल होगा ना वो उसे डिले कर सकता है। लेकिन अगर हम लेट इन्वाइट करेंगे और उसकी पूरी प्लानिंग हो जाएगी कल जाने की ना, तो शायद हम फिर उसे इनवाइट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, हमें 7 बजे से पहले इनविटेशन की पूरी रिपोर्टिंग दे देनी है। नेक्स्ट रखना है डिसीजन पर्सन को भी साथ में बुलाए। अब होता क्या है, अगर मैं अपनी दीदी को इनवाइट कर रही हूँ, मैंने सेम चीज बोला, कपल रूल हमें फॉलो करना है। अगर मैं अपनी दीदी को इनवाइट कर रही हूँ तो मुझे साथ में साथ अपने भैया को भी इनवाइट करना है, भाभी को इनवाइट कर रही हूँ तो भैया को भी इनवाइट करना है ना, चाचा को इनवाइट कर रही हूँ तो चाची को भी इनवाइट करना है, अगर चाची को इनवाइट कर रही हूँ तो चाचा को भी इनवाइट करना है। मतलब इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। प्लस अगर किसी स्टूडेंट को आप इन्वाइट कर रहे हैं, मैंने बोला वो डिसीजन टेकिंग पर्सन नहीं है, उसके पास पैसे खर्च करने की अथॉरिटी नहीं होती है, तो किसी स्टूडेंट को अगर हम इन्वाइट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी हमें इन्विटेशन करना है। हमारे इन्विटेशन का सबसे ज्यादा ग्राफ तो यही गिरता है कि हम ना डिसीजन टेकिंग पर्सन को नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि वाइफ आती है वो बोलती है, हस्बैंड से पूछना है, हस्बैंड आते हैं हस्बैंड बोलते हैं, वाइफ से पूछना है, बच्चे आते हैं बच्चे बोलते हैं, मम्मी पापा से पूछना है। तो देखिए दोस्तों, टाइम बचे इससे अच्छा, सबसे अच्छा विद फैमिली हमें, क्योंकि देखिए फैमिली प्रोग्राम है, विद फैमिली हमें इन्वाइट करना। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर द नाइट। पूरी बातें बोलने से पहले सबसे पहले ये तो पूछ लीजिए मैडम आप संडे फ्री है या नहीं। ठीक है, पता चला पूरा कथा बांच दी और लास्ट में बोलते मैडम हमको कल तो फ्री ही नहीं है, तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई। हमें सबसे पहले ये पूछना है कि क्या कल आप फ्री हैं। अगर वो हाँ बोलता है तो हमें अपनी बातें रखनी है, अगर वो ना बोलता है तो अपनी बातें नहीं रखिएगा प्लीज। क्योंकि होता क्या है, अगर आप अपनी बातें रख देते हैं ना तो फिर वो हमें हल्के में ले लेता है, वो ये सोचता है कि चलो इस बार नहीं आ पाया अगली बार जा पाऊंगा। ठीक है, और कुछ लोग और एकदम चालाक टाइप के होते हैं, अगर हम वो बोल दिया मैडम फ्री तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी बताइए मैं देखता हूँ शायद समय निकाल पाऊँ, तो आप ना उसे बताइए, उसकी प्रायोरिटी बताइए, हो सकता है उसको समझ में आएगा, उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट होगा ना, तो अपना शायद शेड्यूल हटा के हमारे प्रोग्राम में जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, अब इनविटेशन में किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या चीजें हमें बोलनी है और क्या चीजें हमें नहीं बोलनी है, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। सर प्लीज पूरी स्लाइड गिरा देंगे। चलिए, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इनविटेशन पे क्या नहीं बोलना है। ठीक है, क्या नहीं बोलना है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, हमें कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना है। होता है आप जब इनवाइट करने बैठते हैं ना अपने रिलेशन के जो बहुत क्लोज होते हैं, अरे काम हो रहा है तू भी आ जा, ऐसा ऐसा होता है वैसा वैसा होता है, और हम ऐसा ऐसा वैसा वैसा करके ना अपनी लिस्ट खराब कर देते हैं। सही है, तो सबसे पहले हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि कंपनी का नाम नहीं बताना है, प्लस कंपनी क्या काम करती है वो भी हमें नहीं बताना है। क्योंकि देखिए अगर दोस्तों हम सारी चीजें उसे बता देंगे तो उसे हॉल पे बुलाने का क्या मतलब रहा। ठीक है, अगर टीचर घर पे आके पढ़ाने लग गए तो बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे, सीधी सी बात है। तो वही चीज बोल रही हूँ, हमें उसकी कंपनी का नाम नहीं बताना है, कंपनी क्या काम करती है वो भी हमें नहीं बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी अमाउंट, क्या पैसे लगते। देखिए हम जानकारी देखने के, अगर हम इनवाइट करते हैं तो सामने वाला पूछेगा, कभी कभी उससे डाउट होता है कि मैडम कुछ पैसे लगेंगे क्या, तो देखिए सीधा हमें बोलना है नहीं सर नहीं मैडम, जानकारी देखने के कोई पैसे नहीं लगते, क्योंकि देखिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हॉल पे सभी को बुलाते हैं। अब उसके आगे का प्रोसीजर, बिजनेस ज्वाइन करने का जो प्रोसीजर होता है उसमें अमाउंट लगता है, उसमें वो उसका डिसीजन होता है, लेकिन जानकारी देखने के कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है,
तो हमें कंपनी का दाम भी नहीं बताना है। नेक्स्ट हमें क्या नहीं करना है, हम लोगों को जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 6 लोगों को एक साथ बुला ले, क्योंकि देखिए दोस्तों सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, हो सकता है कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव होंगे। देखिए यहाँ पे दो चीजें होती है, पॉजिटिव को देख के नेगेटिव सोचता है कि चलो सही बोल रहा है मैं कर लेता, और नेगेटिव को देख के पॉजिटिव ये सोचता है कि यार इसको नहीं जम रहा है तो शायद मेरे से भी नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, दो चीजें ना हो उससे अच्छा कि आप मैंने जो बोला ना कि जांच लीजिए कि किनको पहले बुलाना और किनको बाद में बुलाना है, तो ग्रुप इन्विटेशन हम ना करें, ठीक है। सेम एरिया के, जैसे मैंने बोला सेम एरिया के लोगों को ना बोले। अगर मेरा एक ही फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, एक ही फ्रेंड सर्कल है, तो एक ही फ्रेंड सर्कल को लोगों को हमें एक एक करके ही इन्वाइट करना है, 1 to 1 करके इनवाइट करना है, ठीक है। और सबसे लास्ट, रिक्वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। गरज हमारी नहीं है, गरज उसकी होनी चाहिए। हमें केवल अपना काम करना है, हमें केवल इनविटेशन करना है। अब किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या चीज हमें करनी है, क्या चीज हमें करनी है, ये चीज में हम यहाँ क्लियर करते हैं। जब हम इनवाइट करेंगे तो हमें ये बोलना है कि सर एक बहुत जबरदस्त जानकारी होने वाली है, एक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है 21st सेंचुरी की, करियर से रिलेटेड है, हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। आप बहुत सारी बातें उससे बोल सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, उसको जो चीज जम जाए। जैसे वो नेक्स्ट पॉइंट आएगा किसको क्या बोलना है वो मैं जरूर बताऊंगी, जिसको जो चीज जम जाए उस हिसाब से हमें उनके सामने अपनी बातें रखनी है, ठीक है। इवेंट है, फंक्शन है, हम ये सारी चीजें उनके सामने बोल सकते हैं। अब मैंने बोला कि कुछ पैसे लगते हैं क्या, तो सीधा बोले सर इंफॉर्मेशन केवल हमें देखना है, देखने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। फिर मैंने बोला 1 to 1, एक एक करके हमें इनवाइट करना है, और वो बंदा तभी आएगा जब हम उसे प्रायोरिटी बताएंगे, हम उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट करेंगे, सही है। अगर हम उसकी हॉल पे क्यों आना है, तो दोस्तों यकीन मानिए वो जरूर 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 हमारे इनविटेशन कार्ड को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई do's and don'ts की। सर नेक्स्ट प्लीज। राखी मैडम आवाज आ रही है? राखी मैडम, राखी मैडम प्लीज नेक्स्ट। राखी मैडम मुझे लगता है नेटवर्क इशू है दोस्तों, तो चलिए राखी मैडम ने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए दोस्तों। आगे की कड़ी थोड़ा सा अगर बचा हुआ है मैं कोशिश करता हूँ कवर करने की। दोस्तों राखी मैडम ने इनविटेशन की प्रोसेस बताया, सही है, और उन्होंने जी राखी मैडम आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ सर कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। अब चलिए ये मेरा लास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं दोस्तों कि अब हम इनविटेशन करने जा रहे हैं तो किन किन लोगों से हमारा सामना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चंद लोगों के मैंने प्रोफेशन लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला प्रोफेशन है स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम किसी स्टूडेंट को इनवाइट करने जा रहे हैं तो हमें उन्हें क्या बोलना है। मैं पहले ही बोलूंगी, मैं किसी को बंधे बंधाए शब्द नहीं दे सकती, हमें अपने हिसाब से अपने शब्दों का चयन करना है। तो सबसे पहले अगर हम किसी स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, हम हमारे साथ जो भी एसोसिएट जाएगा तो हमें उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या करता है, कैसा करता है, वो हमें जान लेना है। और सबसे पहले हमें अपना पर्सनल इंट्रो देना। होता क्या है, जब भी हम मिलते हैं ना, हम अपना इंट्रो नहीं दे पाते, तो हमें सबसे पहले तो अपना इंट्रो देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक फ्रेंड है रोशनी, ठीक है, अगर मैं रोशनी के यहाँ जा रही हूँ
और मेरी साथ अगर मेरे साथ कोई एसोसिएट है वो अपनी फ्रेंड के यहाँ मुझे लेकर जा रही हैं, तो अगर हम उससे मिल रहे हैं तो सबसे पहले तो मुझे ही इंट्रोड्यूस कराएगी कि ये मेरी फ्रेंड है। वो तो मुझे फ्रेंड ही बोलेगी, मैडम बोल नहीं सकती, क्योंकि मैडम बोलेगी तो सामने वाला डर जाएगा कौन सी मैडम है, कहाँ की मैडम है, ठीक है। तो वो मुझे बोलेगी कि ये मेरी फ्रेंड है, और राखी ये मेरी फ्रेंड है रोशनी करके। तो सबसे पहले तो मैं खुद ही अपना इंट्रो कराऊंगी, हेलो रोशनी, माई सेल्फ राखी भंडारी। और मैं फिर उससे उसका इंट्रो लूंगी कि रोशनी आप क्या करते हो, आगे क्या फ्यूचर प्लान है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट के पास हम जा रहे हैं, तो स्टूडेंट के पास पहला मोटिव क्या होता है कि उसको अपना फ्यूचर, आगे उसको क्या करना है, हमें तो सबसे पहले उसे ये पूछना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसने बोल दिया कि मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, आगे मैं जॉब की तैयारी करूंगी, आगे मैं पढ़ाई करूंगी, जो भी बोलेगी वो, ठीक है। तो हमें ना उसका बोलते हैं ना दुखती नस पे हाथ रखना है, ठीक है। दुखती नस क्या है, उसने क्या बोल दिया कि या तो मैं जॉब की प्रिपरेशन करूंगी या तो मैं पढ़ाई करूंगी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उसे पैसों की नीड है। अब हमें ये चीज उसे बोलनी है कि रोशनी, हम ना भिलाई में एक बहुत अच्छा एक इवेंट करा रहे हैं जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ही है, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर फायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी आएंगे तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। कल जो इवेंट होने वाला है उसमें स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर बातें होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हम जॉब करेंगे, सही है। जॉब के लिए हमें इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। इंटरव्यू में देखिए रिजल्ट में कितने परसेंट आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं। और कल आप आएंगे ना, तो कल इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाली है ना, वो हमें सिखाया जाएगा कि अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग लोगों से, फील्ड से कैसे बात करनी है। तो रोशनी, मेरे पास ये लास्ट कार्ड बचा हुआ है। अगर आप आएंगे और अगर आप पक्का प्रॉमिस करते हैं तो ये कार्ड मैं आपके नाम पे बुकिंग कर दूंगी, वहां आपकी सीट बुकिंग हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप नहीं आ पाएंगे तो ये कार्ड मैं किसी ऐसे पर्सन को दूंगी जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ना। तो इस प्रकार से अगर हम अपनी बातें रखते हैं तो जरूर जरूर आना पसंद करेगी। या स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं उसको भी पैसों की नीड है, उसको भी जानना है कि जॉब में कैसे इंटरव्यू क्वालिफाई होता है, सही है। अब नेक्स्ट अगर टीचर के प्रोफेशन की बात करूं, सही है। टीचर्स को हम ये बोल सकते हैं, अभी कहीं ना कहीं देखिए लॉकडाउन के टाइम पे ना जो बच्चे स्कूल जाते थे वो पूरा स्कूल ना एक फोन में बस गया है, सही है। तो अगर हम किसी टीचर को इनवाइट करते हैं तो हम उससे ये बोल सकते हैं कि सर आजकल एजुकेशन में कितनी सारी चेंजेस आ चुकी है, पढ़ाने के टीचर्स के पढ़ाने के तरीके में चेंजेस आ चुके हैं। तो कल एक बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है जहां बहुत सारे टीचर्स आने वाले हैं, जहां ये बताया जाएगा कि इन फ्यूचर स्टूडेंट्स को हम किस किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, और क्या क्या न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसके जो जो चीज हमारे लिए फायदेमंद होगी, सही है। तो इस प्रकार से हम टीचर को इनवाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉब पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय, इनको ना मैं एक ही कैटेगरी में लूंगी, ठीक है। जॉब पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड को हम ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं सर एट प्रेजेंट हम जो भी जॉब कर रहे हैं हम अपनी जॉब से सेटिस्फाइड तो है नहीं, क्योंकि इतनी हमें अर्निंग हो नहीं पाती है जिससे हम अपने सारे सपने पूरे कर पाए, यस और नो। तो हमें सेम वही चीज जॉब पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड को भी ये बोलनी है कि सर एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है स्पेशली जॉब पर्सन के लिए, कि अपने काम को करते करते हम और क्या कर सकते हैं जिससे हम एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ और अच्छी हो सकती है और जिससे हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट बता रही हूँ, हम ये पॉइंट्स उन्हें बोल सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट है हाउसवाइफ, ठीक है। हाउसवाइफ को हम ये बोल सकते हैं कि देखिए महिलाओं को ना मौका नहीं मिलता है आगे बढ़ने का, यस और नो। कहीं ना कहीं बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, करना तो बहुत सारी चीजें चाहती है, लेकिन घर की वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं वो कर नहीं पाती हैं, है ना। और कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ता है। तो उनको हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होने वाली है जिससे हम वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे बैठे हम काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये सारी चीजें उनके सामने रखनी है। एक और प्रकार के हमें लोग मिलते हैं रिटायर्ड पर्सन, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिटायर्ड जॉब कर चुके होते हैं, सारी चीजें उनकी हो जाती है। अब होता क्या है, बाहर कुर्सी लगा के बैठना होता है, पेपर पढ़ना होता है, ये वाली लाइफ उनकी आ जाती है। तो जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं ना, हम उनको ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है जिसमें हम आपके जैसे रिस्पेक्टेबल, आपके जैसे सम्मानीय लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, जहाँ पे एक गेट टुगेदर होने वाला है। और वहां पे हम ये जान सकते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट हम अपना टाइम और कैसे स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इतनी साल हमारी निकल गई नौकरी को कहीं ना कहीं पैसे कमाने में, लेकिन हम अपनी जिंदगी जी नहीं पाए। जिंदगी कट तो गई लेकिन जिंदगी जी नहीं पाए। लेकिन अब हमें आगे जिंदगी कैसे जीनी है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें जानने का मौका मिलेगा। प्लस हमारे
हमारे जैसे लोग मिलेंगे तो हम उन्हें घुल मिल पाएंगे, नए लोगों से जान पहचान होगी। और देखिए रिटायर्ड पर्सन को ना यही होता है कि 4 लोग बात करने के लिए रहें, ठीक है, तो इस प्रकार से हम उन्हें बात कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है रिमाइंडर बिफोर इट। हम जिन्हें भी इन्वाइट कर रहे हैं ना दोस्तों, संडे के दिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें 8 से 9 बजे के बीच में हमें उसे एक रिमाइंडर कॉल देना है। क्योंकि होता क्या है, बोलते हैं ना, कल मैंने क्या खाना खाया शायद याद रहे, शायद याद रहे, परसों क्या खाना वो याद नहीं रहेगा, उससे पहले क्या खाना खाया याद नहीं रहेगा। तो वो क्या है, हम ना उसके लिए अननोन पर्सन है, हम उसके घर में कार्ड छोड़ के आ जाएंगे ना, वो रात को सो जाएगा, उसको याद भी नहीं रहेगा कि अगले दिन उसको इवेंट में जाना है, अगले दिन उसको प्रोग्राम में जाना है। तो हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्विटेशन के बाद ये रहता है कि हमें सुबह 8 से 9 के बीच में उसे रिमाइंडर कॉल देना है। और रिमाइंडर कॉल में पता है क्या, हम दुनिया भर की बातें करने लग जाते हैं। सर आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कहाँ पहुंचे, उठ गए कि नहीं उठे, ये बातें हमें नहीं करनी है। हमें केवल रिमाइंडर कॉल पे ये बोलना है कि सर मैंने जो कल आपको पास दिया था उस पास को लेकर आइएगा, क्योंकि उसके बिना एंट्री नहीं होगी, और सर समय से पहुंचेगा। हमें केवल यही 2 पॉइंट बोलना है। इसके अलावा क्या है, कैसा है, आएंगे कि नहीं आएंगे, कब पहुंचेंगे, 5 मिनट में, 10 मिनट में, ये सारी चीजें हमें नहीं बोलनी। क्योंकि फिर क्या है, हम सवाल करने लग जाते हैं ना, तो फिर वो भी बहुत सारी चीजें हमसे पूछने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड था, कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मेरा इन्विटेशन का टॉपिक खत्म होता है, और कंक्लूजन ये है कि द कर्क्स ऑफ इन्विटेशन इज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट यू से, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू से इट। दोस्तों इन्विटेशन पे ये मायने नहीं रखता कि हम क्या बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल दीजिए उसको, क्योंकि देखिए हमारे सीनियर को पता है ना हमने क्या गलती की है, सामने वाले को थोड़ी ना पता है हमने क्या गलती, उसके लिए तो हम नए पर्सन है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे बोलते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई होना चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा। अगर हमारे माइंड में सारी चीजें आएंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और हमारे रिजल्ट खराब होंगे। सही है, तो क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे बोलते हैं ये सबसे ज्यादा इन्विटेशन में मायने रखता है। तो यहाँ पे आज मेरा इन्विटेशन का टॉपिक खत्म होता है। इस 3.5 साल के ड्यूरेशन में मैंने इस बिजनेस से, अपने सीनियर से, अपने सिस्टम से जो भी बातें बोली, ये मैंने सारी अपने सीनियर्स और सिस्टम से सीखी है। अगर मेरी कुछ बातों का बुरा लगा होगा तो पर्सनल राखी भंडारी की बातें थी, उन बातों को यही छोड़ के जाइएगा, अच्छी बातों को अप्लाई कीजिएगा। और लास्ट में इनविटेशन के टॉपिक में चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो गुमराह मत बनिए, भटकते रहिए बिजनेस में, एक दिन भटकते भटकते हमें डायमंड शेप जरूर अचीव होगी। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं राखी भंडारी आज के सेशन का समापन करती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। चलिए साथियों नमस्कार। ओके साथियों, सबसे पहले तो राखी मैडम ने इतने कम समय में इतनी जबरदस्त और बेहतरीन टॉपिक, इनविटेशन की टॉपिक को कवर किए हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक छोटी छोटी बारीकियों को उन्होंने बताया अपने टॉपिक में और इस सेशन को कवर किया। तो मैं चाहूंगा राखी भंडारी मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। टीम लॉयन की शेरनी है, आया ना। और पूरे सिस्टम में उन्हें एक चीज बोली जाती है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वाकई में राखी मैडम जो है जब शुरुआत किए थे, शुरुआत से अंत तक उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो देखते ही बनता है। हाँ या ना। मैं यहाँ बहुत सारे एसोसिएट्स को देख पा रहा था, जब राखी मैडम सेशन डिलीवर कर रहे थे तो बहुत सारे लोग स्माइल कर रहे थे। जैसे यहाँ ममता रजूरकर मैडम है, बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और स्माइल भी कर रहे हैं। और भी काफी सारी हैं एसोसिएट हैं, जैसे सुनंदा ठाकुर जी हैं, जगत सिंह जी बहुत ही ध्यान पूर्वक सेशन को ले रहे थे। और बहुत सारे साथी हैं जैसे राजेश चौरिया जी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हुए हैं। नो डाउट सभी को मैं देख रहा था, एक एक टॉपिक को बारीकी से देख रहे हैं, मैडम की बातों को सुन रहे हैं। यस या नो। तो राखी मैडम आज की जो सेशन है वाकई में आपने बहुत ही दिल से बातें की है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक एक टॉपिक को कि हमें कैसे कैसे लोगों को लिस्ट में शामिल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी चीजें आपने इनविटेशन की कवर किया। तो मैं चाहूंगा अब तक की सबसे जोरदार तालियां राखी मैडम के लिए होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू राखी मैडम। और दोस्तों वाकई में हम सभी को ये सारी चीजों से सीखना है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में राखी मैडम आज अपने इस फील्ड में काफी सफल हैं दोस्तों। सही है, आप सोच के देखिए, पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ ही साथ एक प्रेरणा हो सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर पैनल में बैठे होंगे।
जो लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ाई करते हुए कैसे करता सकता हूँ सर, तो आप देखिए राखी मैडम को आज इस बिजनेस के माध्यम से लगभग 800 लोगों की टीम है दोस्तों। 800 लोगों की टीम को लीड करती हैं और पढ़ाई भी करती हैं और साथ ही साथ बिजनेस को भी टाइम निकाला जा सकता है, हाँ या ना? अगर शिद्दत सच्ची होती है तो ईश्वर भी मदद करता है, यस या नो? तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम राखी मैडम को देते हैं, और एक ताली दोस्तों आप सभी अपने लिए बजाइए, क्योंकि आपने बहुत ही बखूबी सेशन को अटेंड किया, तो अपने लिए एक बार जोरदार दोस्तों।